हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए एक्वेरियस, कुंभ राशि, एस्ट्रोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अक्टूबर 2023 में एक्वेरियस कुंभ राशि वालों पर। प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक है मून, एनर्जी ऑफ द मंथ क्या रहेगी कुंभ राशि वालों की। एनर्जी ऑफ द मंथ कुंभ राशि। थैंक यू सो मच मैया, थैंक यू माँ। लाइट, के कुंभ राशि अक्टूबर मंथ क्या लेकर आ रहा है शिवालों के लिए। 2, 3, ये लेना चाहिए। ये हम एडिशनल ले लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सारे कार्ड्स पहले हम ओपन कर लेते हैं, गाइडेंसेस भी आपके लिए ले लेते हैं। पोस्टपोनमेंट, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है एक्वेरियस को इस मंथ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक है डिनायल। ओके, थैंक यू मैम। एक्वेरियस कुंभ राशि, एसेंशन। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए वीनस, द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स। ओके, एनर्जी ऑफ द मंथ है आपके लिए हार्ट चक्रा। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सॉरी मैंने किंग ऑफ कप्स बोला, नाइट ऑफ कप्स।
10 of Wands, 2 of Swords, okay, Knight of Pentacles, Fool, Knight of Wands. ये आपका एडिशनल मैसेज था 10 ऑफ सोर्ड्स। इसे हम यहाँ रख लेते हैं। डेविल एंड 10 ऑफ कप्स। ओके माय डियर एक्वेरियस, ये जो मंथ है, मुझे आपकी लाइफ में सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिल रहा है, डिवाइन यहाँ पर बताना चाहते हैं बेसिकली आपके दुखों का अंत हो रहा है और एक नई शुरुआत आप यहाँ पर करते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि ये जो नई शुरुआत है आपकी लाइफ में, ये बहुत ही कोई सोच समझ करके प्लानिंग बना करके की हुई शुरुआत ना यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जो आपका दिल आपको बोल रहा है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसे आप ईश्वर की मर्ज़ी मानकर, डिवाइन की मर्ज़ी मानकर आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर फील हो रही हैं। आप अपने हार्ट को यहाँ पर फॉलो कर रहे हो। ये जो मंथ है आपका, जो मेन जो आपके मंथ की एनर्जीज़ आई हैं वो है हार्ट चक्रा। तो हार्ट चक्र यही बता रहा है कि ये पूरा जो मंथ है आपके दिल के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो भी आप अपनी लाइफ में डिसीजंस बना रहे हो, जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, बेसिकली आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो। यहाँ पर जो आपका दिल आपको बोल रहा है उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, उस काम को आप कर रहे हो। और बहुत सी क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा है और ये बहुत ही एक ओपन मुझे यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि ये महीना ना आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को यहाँ पर रिसीव कर रहे हो। 4 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हुए, उन्हें रिसीव करते हुए यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो। अभी वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। मे बी आप बहुत समय से किसी सफलता की वेट कर रहे थे, ठीक है, किसी चीज़ के पीछे बहुत जिसे कहते हैं ना कि आप पूरी तरीके से पीछे पड़े हुए थे उस चीज़ के, लेकिन वो चीज़ आपकी तरफ आ नहीं रही थी। तो ये मंथ हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि वो खुशियाँ या फिर जो चीज़ें आप चाह रहे थे, अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही थी, वो आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इवन विद द नाइट ऑफ कप्स में यहाँ पर कहूँगी कि कोई लव ऑफर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। कोई पर्सन जिसकी आप वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये मैसेज है कि मे बी आप किसी को अपने दिल की बात यहाँ पर जाहिर कर रहे हो या किसी की तरफ आप एक्शन अपनी तरफ से ले रहे हो, ठीक है। या तो आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है किसी पर्सन की तरफ से, कोई गुड न्यूज़, कोई गुड मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। या फिर मैं कहूँगी चीज़ें बहुत स्लो चल रही थी उस प्रोसेस को लेकर के, ठीक है। स्पेसिफिकली ये कोई प्रपोजल हो सकता है, ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑफ़र हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसको लेकर के बहुत लंबे समय से वेट चल रहा था। चीज़ें प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा था, लेकिन अब वो स्पीड पकड़ने वाली है। वो बेसिकली आप तक पहुंच रही है इस महीने। मैं ये नहीं कहूँगी कि चीज़ें चलेंगी, लेकिन यस वो पहुंच जाएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको वो रिसीव होंगी, क्योंकि ये वक्त जो है रिसीविंग का है। कहीं ना कहीं ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ये मुझे ऐसा दिखा रही है आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप यहाँ पर ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो, मैसेजेस को रिसीव कर रहे हो, अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो। ये जो आप इस महीने जिस एनर्जीज़ में हो ना माय डियर, ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है, जिसके लिए लोग बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करते हैं, बहुत जिसे कहते हैं ना कि तिकड़म लगाते हैं कि हम अपने हार्ट चक्रा को हील कर पाएँ, उसे ओपन कर पाएँ और ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए। क्योंकि यही एक मेन चक्रा होता है जो नीचे के और ऊपर के जो चक्रास हमारे होते हैं, उसका जिसे कहते हैं ना कि सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। अगर ये एक चक्रा आपका ब्लॉक्ड है तो आपके भले ही ऊपर के या नीचे के चक्रास ओपन है, बैलेंस्ड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीज़ आप तक पहुँच नहीं पाएगी, क्योंकि रिसीविंग यहीं से ही होती है।
ओके, गिविंग एंड रिसीविंग वाला जो बैलेंस, जो जिसे कहते हैं ना बैलेंस जहाँ बनता है, वो इस चक्र के थ्रू ही होता है। तो ये चक्र मुझे यहाँ पर आपका ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपन होने की बात करूँ तो यहाँ पर ये महीना जो मैं कह ही रही हूँ कि गिव एंड टेक, तो येस इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही एक लव कंपैशन एनर्जीज में आने वाले हो, बहुत ही गिविंग एनर्जीज में भी आने वाले हो, जिस वजह से कि रिसीविंग भी यहाँ पर आपकी तरफ हो रही है। बहुत ही एक फूल की एनर्जीज, फूल माने ये बहुत ही इनोसेंस एनर्जीज है। यहाँ पर आप चतुराई नहीं कर रहे हो, कोई चतुर नहीं बन रहे हो, कोई अपना दिमाग नहीं लड़ा रहे हो। यहाँ पर बस डिवाइन की, कहते हैं ना कि डिवाइन की जहाँ मर्जी है हम वहाँ जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत को भी दिखाता है। ये आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल स्टार्ट हो सकता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, ठीक है, स्पिरिचुअल कोई या फिर किसी भी तरीके की एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। तो येस, आप उस ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो और आपका मन भी यहाँ पर बहुत खुश रहने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। चीज़ें जैसे कि आप बहुत ना हैप्पी हो, बहुत ही खुश हो, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 4 वॉन्ड्स भी लगी हुई हैं, तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स एक स्टेबिलिटी को भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने बोला ना कि जहाँ आपका हार्ट ओपन हो रहा है, 4 की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जहाँ आपका हार्ट चक्र ओपन होता है वहाँ आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हो, वो जॉय की एनर्जीज में आप आते हो, हैप्पीनेस की, खुशियों की एनर्जीज में आप यहाँ पर आते हो। कुछ ना कुछ अभी या तो आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, मैं जैसे कह रही, कोई मैसेज आपकी तरफ, अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकता है जिस वजह से कि आप बहुत मन से बहुत ज़्यादा खुश हो इस महीने, या कुछ ना कुछ तो है जो आपकी मर्जी का इस महीने हो रहा है, कोई नई शुरुआत है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो आपकी मर्जी का हो रहा है, जिस वजह से कि आप बहुत हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा खुश हो और बहुत ही एक जिसे कहते हैं पीस ऑफ माइंड में आप आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो इस एनर्जीज़ को कंटिन्यू करते जाइए, क्योंकि एनर्जीज़ आपकी लाइफ में ना बहुत ही मैजिक क्रिएट करने वाली है। बेसिकली इस ऊर्जा में रह कर के आप अपनी लाइफ में बहुत मैजिक क्रिएट कर दोगे। ब्यूटीफुल, वाओ। तो ये जो कार्ड आया था ना आपका 10 ऑफ सोर्ड्स, तो बेसिकली ये बता रहा है कि भाई आप उन दुखों से, वो जो पास्ट की एनर्जीज हैं उनसे फ्री हो रहे हो, एक फ्रीडम वाली एनर्जीज आ रही है। अब आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हो इस महीने, तो ये अंत है। अब ये आप पास्ट को पीठ दिखा करके एक नई शुरुआत करने जा रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी से ये डिवाइन आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पर जो वीनस का कार्ड है, ये कार्ड भी यही बता रहा है कि बहुत सक्सेस को आप इस महीने अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल आप लगने वाले हो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस महीने आपका। अपने आप को पैम्पर करना, अपने सेल्फ केयर, अपने आप के साथ समय बिताना, बेसिकली अपने आप को खूबसूरत करना, या अपने आप को जिसे कहते हैं ग्रूमिंग, अपनी ग्रूमिंग करना, आपको बहुत उस पर आप वक्त बिताएंगे। पैसे भी आप खर्च कर सकते हो। यहाँ पर जो एनर्जीज है, देखिए यहाँ पर जो वीनस और 2 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि इस महीने हो सकता है कि आपके थोड़े फाइनेंसेस जो है ना डिसबैलेंस हो सके, माय डियर एक्वेरियस, ठीक है। आप खर्चा ज़्यादा कर सकते हो इस महीने, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही है कि ज़रूरी सामान खरीदना, कुछ लग्जरी आइटम्स अपनी लाइफ में ऐड करना, कुछ चीज़ों को बढ़ाना अपनी लाइफ में, कुछ आउटफिट्स आप खरीद रहे हो, कुछ खर्चा आप कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज। अभी वो फर्नीचर हो सकता है, क्लोथिंग हो सकती है, एक्सेसरीज हो सकती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ है ऐसी चीज़ों पर आप यहाँ पर खर्चा कर रहे हो, जिस वजह से कि थोड़ा ना आपके यहाँ पर जो फाइनेंसेस है शुरुआती महीने में, यहाँ पर शुरू के 10 डेज़ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर खर्चा आपके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मे बी आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, या फिर आप किसी यहाँ पर किसी कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, या कहीं डेट करने के लिए आप जा रहे हो तो उसके लिए रेडी हो रहे हैं, तो एक्सपेंसिव क्लोथ्स या शॉपिंग वगैरह यहाँ पर स्टार्टिंग में मुझे ना ऐसा कुछ एनर्जीज मिल रही है तो थोड़ा सा संभल करके ये काम कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक हैवी एनर्जीज मुझे मिल रही है कि इस वजह से ना बिना सोचे समझे खर्चा कर सकते हो और अपने लिए बर्डन कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वक्त थोड़ा सा संभल करके आपको चलना है शुरू के 10 दिन। लेकिन ये मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज नहीं लग रही है कि कोई बहुत बोझिल, आप बहुत खुशी से उस चीज़ों को कर रहे हो, लेकिन
कर तो रहे हो लेकिन वो थोड़ा सा डिसबैलेंस कर देगी, तो थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कीजिएगा यहाँ पर, आपको बोला जा रहा है। वरना ये ऊर्जा जो है ना, जो इस समय आप बहुत ही एक हैप्पी वाइब्स में, एक जिसे कहते हैं ना कि हम खुल करके खर्चा कर रहे हैं, वो चीज़ आपको बर्डन दे सकती है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स माय डियर। तो ये एनर्जीज जो यहाँ पर बता रही है कि अगर आप कोई कन्फ्यूजन्स में हो, अगर आप किन्हीं 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हो इस महीने, या पिछले समय से करते आ रहे हो और इस महीने भी कर रहे थे, ओके, हो सकता है शुरू के 10 डेज भी आप उस चीज़ को जगल करो, लेकिन आप इंट्यूटिवली जो आफ्टर 10 डेज मैं बोलूँगी कि आप वो डिसीज़न बना लेंगे, ओके। विद द क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर वही मैं मैसेज दूंगी, ये जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, जिन 2 सिचुएशन में आप स्टक थे, किन्हीं क्रॉस रोड्स पर थे, कोई एक सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था कि किस तरफ आप आगे बढ़े, किस चीज़ के साथ आपको कहाँ किस तरफ बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, तो बेसिकली आप अपनी दिल को, अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपकी एनर्जीज बहुत सेंटर्ड हो रही हैं, आप बहुत ही बैलेंस्ड फील करने वाले हो। क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपकी एनर्जीज, आपकी खुद की जो एनर्जीज हैं, आपकी इमोशंस, आपके सेंसेस, आप अपने सेंसेस को फील कर पाओगे। आपको चीज़ें आपके आसपास जो ऊर्जा है, अगर आप ये देख पा रहे हो, ये जो कार्ड बता रहा है, जो आपकी आसपास जो एनर्जीज हैं, आप उन्हें सेंस कर पा रहे हो इस महीने, ठीक है। मेडिटेशंस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। अपनी इनर पीस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से कि आप इन इल्यूजन से, ये जो भी चॉइसेस आपकी लाइफ में है या कन्फ्यूजन है, उनसे बाहर आते हुए दिख रहे हो। वो आपको क्लैरिटी, जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पर भी आइज क्लोज ही हैं, ठीक है, तो वो क्लैरिटी आपको आपके अंदर ही मिलने वाली है यहाँ पर, ओके। वाओ, यस, बहुत ही लविंग, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही केयरिंग यहाँ पर एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई दे रही है एक्वेरियस। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, इट डजेंट मैटर, आपकी फेमिनिन एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा भी था, आपकी फेमिनिन एनर्जीज इस महीने बहुत पीक पर रहेगी, आप उससे बहुत कनेक्टेड फील करोगे, ठीक है। मदर गाय के साथ अपना कनेक्शन, नेचर के साथ अपना कनेक्शन फील करोगे, मून के साथ अपना कनेक्शन फील करोगे, आपके घर में जो मदर फिगर है उनके साथ आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपना फील करोगे, ओके। अगर आप किसी भी इल्यूजन्स में हो ना अपनी लाइफ में, अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही हैं माय डियर, जो आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी बड़ी सिस्टर है, आपकी मदर है, सिस्टर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, प्लीज़ मतलब उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा कीजिए। आपकी लाइफ में से जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो देखेंगे आप धीरे धीरे निकल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मुझे यहाँ पे मिला ये, वाओ। और नाइट ऑफ कप्स, यस, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कोई ऑफर, कोई पर्सन, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ इस मंथ आ सकती है। आई डोंट नो, वाओ, ओके माय डियर, ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, या फिर ये कोई पर्सन जो भी इस महीने आपकी तरफ आ रहा है, मैंने जब इस कार्ड को थोड़ी दूर से देखा ना, तो ये जो हॉर्स है ये मुझे यूनिकॉर्न लगा। तो कहने का, मैं अगर आपको ये मैसेज जो मुझे मिला है यहाँ पर, ये बहुत ही मैजिकल है। कहने का मतलब कि ये ऐसा नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से भेजी गई अपॉर्चुनिटी, डिवाइन की तरफ से भेजा गया ये पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में, अभी पर्सन होने का मतलब ये नहीं है क्योंकि कोई लव लाइफ ही हो, सबके लिए तो लव लाइफ नहीं हो सकती, लेकिन कोई पर्सन आपकी लाइफ में मे बी एंट्री कर सकता है, कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जो डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ दी जा रही है, ठीक है। जो आपकी बेसिकली जो आपके डिज़ायर्स है, या फिर मैं कहूँ जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, उनको ग्रो करने में आपकी मदद कर सकती है। नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे बहुत ही प्योर, बहुत ही लविंग, बहुत ही डिवाइनली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। वाओ, ये अगर आप देख पाएँ तो ये इस पर्सन के पीछे भी, जैसे आई डोंट नो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ना जैसे वाइट रेज यहाँ से निकल रही है। ये अपॉर्चुनिटी, ये पर्सन भी बहुत मैजिकल है।
डिवाइन, जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन ने भेजा है जिस इंसान को, ओके। अगर आप इसके स्नीकर्स पर भी देखेंगे तो जैसे कि शूज़ पर भी यहाँ पर दो फेदर्स हैं, ओके, देख रहे हैं आप। तो ये कहने का मतलब ये अपॉर्चुनिटी या ये जो पर्सन है, ये न्यूज़ है, ये डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ भेजी जा रही है। चीज़ें बहुत ही मैजिकली मूव करेंगी आपकी लाइफ में इस महीने, ब्यूटीफुल। और उसकी जो सिम्टम्स हैं, कुछ लोग यहाँ पर इस अक्टूबर मंथ के बीच में आप देख पाएंगे। और मैं कहूँगी अक्टूबर 11 से लेकर के अक्टूबर 31 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए वक्त। यस, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्लॉकेज की। ब्लॉकेज कहें, चैलेंज कहें, आपके लिए ऑब्स्टेकल इस महीने डेविल की एनर्जीज है माय डियर। तो यस, नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जीज, किसी भी तरह का शॉर्टकट, किसी भी तरह की बुरी आदत, बुरी चीज़ें, बुरे थॉट्स, इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जो आपको आपके पाथ से डिस्ट्रैक्ट करे, अभी वो कोई भी चीज़, छोटी चीज़ भी हो सकती है, ओवर थिंकिंग करना, ठीक है, लाइफ में चीज़ों का बर्डन लेना, ओके, इम्पेशेंट होना, ये छोटी से छोटी चीज़ या फिर कोई बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है, ठीक है। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा, किसी एक नेगेटिव चीज़ के लिए या किसी जिसे कहते हैं ना किसी भी एक चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पागल हों, ठीक है, कहने का मतलब, या फिर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है, ओके, टाइम की आप पंक्चुअल नहीं हैं, रूटीन से आप अपनी लाइफ में काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। कोई भी नेगेटिव चीज़, ये कोई एडिक्शन आपकी हो सकती है, ठीक है, आप कोई भी एक चीज़ की को जैसे कहते हैं ना कि अति के साथ करना, ठीक है, नेगेटिव फूड हैबिट्स आपकी हो सकती हैं, ओके, ज़्यादा खाना खाना, ओवर ईट करना, ओवर स्लीपिंग भी गलत है आपके लिए, या देर तक रात को जागना, ठीक है, सुबह देर से उठना, कुछ लोगों का जैसे नहाना नहीं, लेट नहाना, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात। छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, ये आपकी लाइफ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, ये आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है, ये आपके जिसे कहते हैं ना कि चलते चलते काम को ये ब्लॉक कर सकती है, जिससे कि आपकी एनर्जीज, क्योंकि ये जो सारे काम मैंने भी आपको बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो आपकी एनर्जीज़ को डिसबैलेंस कर देगी, वो आपकी एनर्जीज़ को ख़राब कर रही है। तो जहाँ आप अपनी सही ऊर्जा में नहीं हो तो फिर आप वहाँ ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके। अब बात करते हैं आपकी स्ट्रेंथ की। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या कहता है, आपकी जो वेल विशर्स हैं, आपकी जो फैमिली है, आपके जो पर्सन, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपकी स्ट्रेंथ है माय डियर इस महीने, ठीक है, उनका सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा इस महीने, ओके। वो आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनका सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट आपको यहाँ पर पूरा मिलेगा, उनके साथ आप बहुत ही अच्छा समय बिताओगे, ठीक है। तो यस, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है और स्ट्रेंथ भी है इस महीने, ब्यूटीफुल। ओके, आगे के कार्ड्स आपके देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या है इस महीने के लिए? जय माँ काली, जय गुरु जी, प्लीज गाइड कीजिए। टर्निंग इन, ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ कप्स, सप्रेशन, यस। मैंने जैसे कि आपको बोला यहाँ पर, पहले भी मैंने आपको यही बात बोली थी कि बर्डन नहीं लेना है, बर्डन लेकर के किसी काम को नहीं करना है। अगर कोई काम आपको बर्डन दे रहा है तो इट मीन्स वो काम आपके लिए नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत जिसे कहते हैं कि दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में या ओवर वर्क आप कर रहे हो या दूसरों का भी काम आप कर रहे हो, तो वो भी गलत है, ओके। तो यहाँ पर एक मैसेज जोड़ दूंगी यहाँ पर, हालांकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर बादल हैं, यहाँ पर क्लाउड्स हैं, ठीक है। क्लाउड्स कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स की भी बात करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब, आप अपने थॉट्स
बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो अपने आप को, अपने थॉट्स में ही अपने आप को बांध रहे हो। तो इस चीज़ से अपने आप को फ्री करना है। कैसे फ्री करेंगे? यहाँ पर डिवाइन ने आपको बता दिया है, सिर्फ एक यही ऊर्जा है, टर्निंग इन की एनर्जीज। ऐसी नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना आपके लिए सिर्फ एक यही एक एनर्जीज मिलती हैं आपको, टर्निंग इन, अपने अंदर जाना, ताकि आप बाहर के शोर को, बाहर की नेगेटिविटी को आपके ऊपर प्रभाव ना करने दें, ठीक है? जिससे कि आप अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हो पाएँ, अपने आर्ट से कनेक्ट हो पाएँ, जो आपकी गिफ्ट्स है उनसे आप कनेक्ट हो पाएँ। खासकर ये पोस्चर अगर आप देख पा रहे हो, ये जो हैंड पोस्चर है इस लेडी का, राइट? तो इस पोस्चर में मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आपके लिए किस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है इस महीने? थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी, प्लीज़ गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को। वाओ, ग्रोथ, ओके। आई वांट टू एक्सपेंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस, ओके। तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको ना कॉन्शियसली काम करना है अपनी लाइफ में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर कि ये जो भी ऊर्जा है, अगर आप इससे इफ़ेक्ट कर रहे हो, हालांकि ये एक कार्ड है आपके लिए, डेविल का कार्ड, लेकिन ये इम्पैक्ट बहुत डाल रहा है आपकी लाइफ में, ओके? अगर आप इसके प्रभाव में हो तो आप गलत चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो आपको कॉन्शियसली उस पर काम करना पड़ेगा, ओके? आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, आप एक्शंस क्या ले रहे हो, उस एनर्जीज़ में आपको आना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ग्रोथ की तरफ, अपनी लाइफ में अगर आप ग्रो करना चाहते हो, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उस तरफ आपको काम भी करना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इस पर फोकस कीजिए। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। अब बताइए और क्या चीज़ बताऊँ मैं? ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो भी आप अपनी लाइफ में कोई भी इल्यूजन्स हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में बेसिकली 2 चॉइसेस हैं कि नहीं क्रॉस रॉड्स में आप हो, कोई आप एक चीज़ को तय नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, कोई एक फैसला नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो आंसर आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा, आपके खुद के अंदर ही मिलेगा। और जो भी आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन ही है जो आपको वो क्लैरिटी दिला पाएगा, जो आपको आपके आंसर्स बेसिकली देगा, राइट? लास्ट है आपके लिए एडवांसमेंट। अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्टीयरिंग ऑफ योर हार्ट। माय डियर, आपको ना हायर एनर्जीज़ जो हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ जो आपके आसपास हैं, वो आपको आगे की तरफ धकेल रही हैं। आपको बस बोला जा रहा है फॉलो द स्टीयरिंग ऑफ योर हार्ट, बस आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है, ठीक है? जो आपका दिल आपको कह रहा है। देख रहे हैं आपके सामने ही कार्ड सारे ओपन शफल किए, निकाले गए हैं। एनर्जी ऑफ द मंथ आपके लिए यहाँ पर हार्ट चक्र आया है और आपको बस यही बोला जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आपका एक एनर्जी है मंथ की और इसी पर आपको काम करना है। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है या आप अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, माय डियर, काम कीजिए उस पर। हार्ट चक्र की मेडिटेशन, हार्ट चक्र की एफर्मेशंस चैंट कीजिए। सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी एफर्मेशंस को चैंट कीजिए और साउंड मेडिटेशन को यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में। जितना आप मेडिटेशन करोगे और जितनी आप एफर्मेशंस को, कोई एक एफर्मेशन आप चूज़ कर लीजिए हार्ट चक्र की, आपको गूगल पर मिल जाएगी और मैंने भी अपनी कम्युनिटी में डाली है पोस्ट में, आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन से रिलेट करती है, किसी भी एक आप एफर्मेशन को पकड़ लीजिए और उसे बोलिए। मन ही मन में बोल सकते हैं, मंत्र की तरह आप चैंट कर सकते हो, या आपकी विश है, राइट? तो वो देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगी। आप अपने आप को उस एनर्जीज में टैप इन करते हुए देखोगे और दैट्स इट। आपको यहाँ पर मेडिटेशन करना है, ओके? ब्यूटिफुल। तो यस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो। कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा। अपने एंसेस्टर्स को
थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनसे प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी तक ये मैसेज पहुंचने की ज़रूरत है, उसको ये गाइडेंस सुनने की ज़रूरत है, तो आप उसमें उसकी मदद कर पाएँ, उस तक पहुंचने में उसकी मदद कर पाएँ, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।